हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी असद खल साहब। नाज़रीन, आज मेयर कराची के हवाले से अहम तरीन इलेक्शन जो है वो हुआ और इलेक्शन के अंदर हमने देखा कि जमात इस्लामी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जमात इस्लामी ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने धरने का भी ऐलान कर दिया है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन खबरें हमारे पास पहुँची। इलेक्शन किस तरह से रहा, कितने उम्मीदवार वहाँ पर पहुँच चुके, किन को रोका गया, क्या सिचुएशन रही, इस हवाले से बात करेंगे असद खल साहब से। असद साहब, कराची का जो ये इलेक्शन है इस हवाले से क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए, सारा दिन मेरा ख्याल है वो वहाँ पे जो मैदान लगा रहा और कुशीदगी हुई, और जिस तरीके से हमने देखा कि 173 वोट जो है जिस जमात के पास नहीं थे, यानी अकलियत को अक्सरियत पे दिन दिहाड़े हमने गालब होते देखा। हमने जमहूरियत के लंबरदारों को मैंडेट जो है उसको छीनते हुए भी देखा। हमने सरकारी मशीनरी और वसाइल के इस्तेमाल को भी देखा। हमने साना मॉडल टाउन के अंदर जिस तरह नहती खवातीन और बंदों के ऊपर जिस तरीके से गुल्लू भट्टो ने पुलिस की सरपरस्ती में वो काम किया, वहाँ पे भी उसी तरह पुलिस की, सिंध पुलिस की सरपरस्ती में हमने उनके कारकुनों को जिस तरह घसीट रहे थे, जिस तरह उनकी पुलिस की सरपरस्ती में थप्पड़ों की बारिश की जा रही थी। दूसरी जानब उसी तरह जिस तरह साने माल्टोन के वाले से गाड़ियाँ जहाँ तोड़ी गई, उसी तरीके से वहाँ गाड़ियाँ पुलिस की सरपरस्ती में तोड़ी जा रही थी जमात इस्लामी की। वो सारी फुटेजेस मौजूद है, रिकॉर्ड पे। फिर उसके बाद ये माइंड सेट है। देखिए, वो नून लीग की हुकूमत हो वो भी एक सिविलियन डिक्टेटरशिप से काम नहीं है, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो वो भी। देखिए, जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ तो उस वक्त भी यही था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसको जमहूरियत का नंबर, वो भी आमरीत के गमले से बीज से पैदा हुए। आपको पता है यूपी की कैबिनेट का हिस्सा थे। नवाज शरीफ साहब भी आमरीत के बीज से पैदा हुए। तो लाजा उनका माइंड सेट वही है, सिविलियन डिक्टेटरशिप। उनके साथ अभी जो हुकूमत गई है उसके चेयरमैन है वो भी सिविलियन डिक्टेटरशिप है। बदकिस्मती ये है कि जमहूरियत के दावेदार तो बनते हैं लेकिन बदतरीन आमरीत की जो शक्ल है वो हर दफा नहीं देखने को मिलती है। मुझे ये बताएं कि 100 जो ज्यादा पार्टी वाले थे उनके पास 160 वोट, तो फिर 62 वोट यानी पीटीआई के थे, उनके अपने मिला के तो 193 गालबन 190-93 बनते थे। दूसरी तरफ जो है उनके पास इतने वोट नहीं थे, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने 173 ले लिए और 193 ले लिए और 160 पे आ गए। 15 लोग तो बाहर, सब ने कैमरे की नजरों ने महफूज किया कि वो बाहर थे। उनको अगर जमा किया जाए तो 175 बनते हैं। 2 वोट फिर भी इजाफी हैं, लेकिन वो खड़े हैं, उनको नहीं जाने दिया गया। सारी दुनिया देख रही है, मीडिया की पूरी दुनिया देख रही है। फिर उसके बाद जो बाहर टोटल 32-33 थे जो गायब हैं या जिनको रास्ते में जगह जगह रोका गया और 15 भी बड़ी मुश्किल से पहुंच गए, वो पहुंचने वाला। और आपको पता है इलेक्शन कमिश्नर जो है वहां पे जो सिपाही है वो बकायदा सरकारी मुलाजम है। यानी ये भी पाकिस्तान की तारीख में हमने पहली दफा देखा है या दुनिया की तारीख में। यानी वो सिंध हुकूमत के गालबन मुलाजम है, अगर मैं गलत नहीं, वो इस तरह इंडिपेंडेंट या ऑटोनमस नहीं है वो बंदा। तो जो बंदा सिंध हुकूमत का या गवर्नमेंट का मुलाजम होगा, इलेक्शन कमीशन तो एक ऑटोनमस बॉडी है ना, तो वो तो फिर उनको लाइन टॉक करेगा ना, क्योंकि उसको तो पता है कि पर्क्स एंड प्रिविलेज चीजें, कंडक्ट इंक्वायरी। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो आज हुई बात, अब हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है उन्होंने कहा इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर खत भी लिख दिया। हाई कोर्ट का जो कल का था आज ऑर्डर भी जारी हो गया, उन्होंने मशरूत भी किया था। अब मसला ये है कि आज देखिए, पहले थोड़ी देर पहले अगर दोपहर की बात की जाए, जब ये बाहर मैदान लगा हुआ था, देखिए वाटर कैन गन्स जो है वो पहुंचाई गई। फिर शेलिंग की तैयारी के लिए था, आंसू गैस की शेलिंग, लाठी चार्ज के वाले से पूरा माहौल बनाया जा रहा था। बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर पीटीआई के लोगों को लाया जा रहा था। और फिर बाहर जिस तरह दोनों फरीक आमने सामने थे, यानी वहां पे जहाँ पे इलेक्शन हो रहा था वहां पे जमात इस्लामी के लोग भी मौजूद थे बड़ी तादाद में, और पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद थे, और बाकी दीगर जो उनके साथी हैं। आपस के अंदर दस्तो गिरबान हो रहे थे, पथराव हो रहा था। और उसके बाद पुलिस जो है जब बेबस होगी तो उसके बाद रेंजर को बुलाया गया और रेंजर ने आके काबू पाया। वो एक फुटेज चल रही है, हालांकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो अगर फुटेज चल भी रही है तो उसमें मार रहे हैं किसी को। वो सिर्फ ये है कि काबू जब देखे ना, एक मुश्तिल हजूम है। जमात इस्लामी के चेयरमैन बताए जाते हैं कौन, जिनको रेंजर ने गिरफ्तार किया? नहीं, गिरफ्तार नहीं उन्होंने किया। वो सिर्फ आपने देखा कि उन्होंने सिर्फ ये है कि उनको साइड लाइन किया। देखें, जब आप एक कशीदगी पे काबू पाने के लिए, देखें डिफरेंट चीज है। वहां पर रेंजर को वफाकी हुकूमत ने और सिंध हुकूमत की दरखास्त पर रेंजर को पुलिस के इख्तियार दिए हुए। देखिए, रेंजर फौज नहीं है, वो पैरामिलिट्री फोर्स है, और वो सिविलियन गवर्नमेंट जो है उसने खुद नोटिफाई कराया है। पंजाब में, बलूचिस्तान में या केपीके में इस तरह रेंजर नहीं है, उसके पास पुलिस के इख्तियार नहीं है। लेकिन फिर भी आपने देखा जो ब्रूटैलिटी पुलिस की थी, यानी वो लोगों को घसीट रहे हैं और उन पुलिस की मौजूदगी में पीपल्स पार्टी के लोग उनको आके मार रहे हैं। फैक्ट तो ये है ना, ये चीज है। और फिर 15 लोग बाहर हैं और इलेक्शन कमीशन जो है उनको करने के लिए एक्सेप्ट तैयार नहीं। सिराजुल हक साहब का बड़ा सख्त बयान है, और उनका कि दिन दिहाड़े अब मैंडेट जो है वो चोरी नहीं होने देंगे।
हाफिज नईमुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी सिलसिला शुरू हो गया। बिल्कुल। उसके बाद शर्जील नाम मेमन साहब, फिर नासिर शाह साहब और जो इनकी मुर्तज़ा वहाब साहब और हाफिज नईमुर रहमान साहब के हवाले से, तो मेरा ख्याल है, और सिराजुल हक साहब, ये इस हवाले से उनकी ज़बानी मेरा ख्याल चीज़ें सुन ली जाएँ तो उसके बाद फर्दर जो है इसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। जी, कि इस इलेक्शन प्रोसेस से पहले जब ये भी इल्म नहीं था कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा या किसका होगा, हमने इन इदारों को बाइख्तियार किया जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है, और मेयर और पीएफसी को इनेकाद को यकीनी बनाया और मेयर के इख्तियारात में इजाफा किया। और आपको चेयरमैन साहब की वो तकरीर भी याद होगी जिसमें उन्होंने कहा कि मेयर कोई भी हो, जिसको भी मैंडेट मिलेगा उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम चाहते यही हैं कि मेयर हमारा हो। तो हमने तो अक्रॉस द बोर्ड इन इदारों को बाइख्तियार किया है और वो इख्तियारात उनको मिलेंगे और इंशाल्लाह ये लोग परफॉर्म करेंगे और कराची में बेहतरी आएगी। हाफिज़ नईम साहब हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, एहतराम है। हमने तो उन्हें कहा था कि जब मैंडेट हमारे पास है ज़्यादा नशस्तों का, सेकंड नंबर पे वो हैं, तो वो हमारे साथ एज अ डिप्टी मेयर आ जाएं, खुद आएँ या किसी को नॉमिनेट करें। अब भी हम उन्हें ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आए, मिलकर काम करते हैं कराची की बेहतरी के लिए। कराची के बेशुमार मसाइल हैं, अगर ये इंतशार की चीज़ें होंगी, ये कैफियत रहेगी तो खिदमत नहीं कर सकेंगे। अगर आप वाकई कराची वालों से मोहब्बत करते हैं या कराची ने जो आपको 80 सीटों का भी मैंडेट दिया है उसका आप एहतराम करते हैं, तो अपने इलाके के और उन लोगों के मैंडेट की वजह से इंतशार की सियासत छोड़ें, तामीरी बात करें, तखरीबी बात को छोड़ दें ताकि बेहतरी आ सके, लोगों की खिदमत हो, लोगों के मसाइल हल हो। अल्लाह ने मौका दिया है, आए मिलकर काम करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये डिप्टी मेयर की भी अब जो ऑफर है उसकी कायम रहते हैं या नहीं, कोई लॉलीपॉप भी कहीं बाद में साबित हो। बहरहाल ये बात तो अच्छी है कि मिलकर काम किया जा सकता है। ये बात भी फैक्ट है कि सिंगल मेजोरिटी पार्टी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, हम तसब की अगर ऐनक उतार के देखेंगे तो सिंगल मेजोरिटी पार्टी तो है, तो उस हिसाब से तो हक उसका बनता है और उस हिसाब से तो हक फिर पंजाब में PMLN का भी बनता था, लेकिन PTI की हुकूमत बन गई। शर्जील नाम मेमन साहब ने क्या कहा, उस हवाले से उनको भी ज़बानी सुनते हैं। अगर वो समझते हैं कि इस गुंडागर्दी से या इस बदमाशी से वो कोई इलेक्शन के नतायज तब्दील कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। झूठे बहुतान लगाने से, इल्जाम लगाने से वो ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कि किसी ने पे कोई दबाव दिया गया। तो फिर मैंने वो बात कह चुका हूँ, दबाव देते तो अपने लिए वोट के लिए देते ना। ये कौन सा दबाव होता है कि तुम ना मुझे वो वोट दो ना उसको वोट दो। तो जमायत इस्लामी सिर्फ और सिर्फ ये गुंडागर्दी की सियासत छोड़ दे, ये उनके लिए भी अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि ज्यादा नफरतों को बढ़ाया ना जाए, खलीजों को ज्यादा बढ़ाया ना किया जाए, इस सारी चीज को यही खत्म किया जाए ताकि अब आगे इस शहर की तरक्की। जी बिल्कुल, ये बिल आखिर अगर तरक्की कराची के अवाम की मतलूब है ना, तो फिर तो ये है कि मिलकर अगर चलेंगे तो फिर ही, वरना ये दस्तो गिरबान का सिलसिला रहेगा। अभी भी मैं समझता हूँ अगर डिप्टी मेयर की अगर एक्सेप्ट कर लें, वरना फिर ये चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक ये मामला जाएंगे और ये आए दिन धरने और ये मसले चलते रहेंगे। तो अगर ये मिल के कराची के अवाम के वाकई दोनों पार्टी खैर खा हैं तो मिलजुल के ये है इंतशार की बजाय तमीरो तरक्की की जो बात करें और मिलकर एक पेज पर अगर आ जाए, अच्छी बात है। हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं, जो मेयर के उम्मीदवार हैं, ज़्यादा वोट के दावेदार थे, उनके साथ तो आज हाथ हो गया। उनकी भी ज़रा दुख भरी दास्तान सुन लेते हैं। हारता वो है जिसके नंबर कम होते हैं, मेरे नंबर पूरे हैं, मैं जीत गया हूँ, जमात इस्लामी जीत गई है। हारा वो है जिसने जमहूरियत पे शबखून मारा, वो हारा जिसने जमहूरियत पे शबखून मारा, वो हारा जिसने जमहूरियत को कत्ल किया, वो हारा जिसने इंसानों का अगवा किया, जिसने बंदों को उठाया। तो वो जो कहा कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, उठवाया नहीं करते। जमात इस्लामी और PTI जिसने मुश्तरका तौर पर मेयर का कैंडिडेट खड़ा किया था, डिप्टी मेयर का, 9 लाख से ज्यादा वोट लेने वाली ये पार्टियां, उनको 3 लाख, 3.25 लाख वोट लेने वाली ये पार्टियों ने आज अपनी ताकत के जरिए, हुकूमती जबर के जरिए, इलेक्शन कमीशन से मिली भगत के जरिए इंसानों की मंडी लगाकर, उन्हें लापता करके, उनको अगवा करके, हुर्रियत के ऊपर शबखून मार के अपनी मर्जी का नतीजा हासिल किया है। ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मजम्मत है। देखें, अगर आज ये होता कि किसी भी पार्टी के नंबर्स जिसके ज्यादा होते वो कामयाब हो जाता, तो हम भी इतना हौसला रखते हैं कि हम मुबारकबाद भी देते और हार भी पहनाते। लेकिन जब आप अवाम के
मैंडेट पर कब्जा करेंगे तो हम इस पूरे अमल को मुस्तरद करते हैं। ये नाकाबिल कबूल है। शहर के लोगों ने हमें वोट दिया और आप जानते हैं इस बात को कि ये हल्का बंदियां जाली हल्का बंदियां थी। ये एक पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली हल्का बंदियां थी। ये 10-10, 15-15 हजार वोट वाले हलकों पर अपनी पसंद के हलके थे और जहां आपकी पसंद नहीं थी वहां 50,000, 60,000, 45,000 वोट वाले हलके थे। हमने इस चैलेंज को इसलिए कबूल किया था कि ये इलेक्शन करा ही नहीं रहे थे। हमें कहा कि इलेक्शन होना चाहिए, हम इनको इनकी हल्का बंदियों पे तो शिकस्त दे देंगे। वोटर लिस्ट दुरुस्त नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हमने मुहिम चलाई। कराची के लोग जो तरसे हुए हैं डेवलपमेंट के लिए, तामीर और तरक्की के लिए, वो करप्शन से पाक निजाम चाहते हैं। इसलिए कि कराची के लोग टैक्स देते हैं तो सूबा सिंध चलता है, पाकिस्तान चलता है। कराची के लोग ये चाहते हैं कि हमारी भी सड़कें बने, हमारे भी पार्क बने, हमारे बच्चों को भी तालीम का हक मिले, हमें भी रोजगार मिले बच्चों को। कराची के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ खुली साफ सुथरी फिजा हो। जी नाजरीन, ये को पहली मरतबा कराची में ये मनाजर देखने को नहीं मिल रही। हमारी जमहूरी जो हुकूमतें हैं, दो बड़ी पार्टियां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके साथ पीटीए को भी अगर मिला लें, सिंगल मेजोरिटी थी 2018 के अंदर। नून लीग 170 से ज़्यादा सीटें उसने ली, लेकिन 160 सीटों वाली जो पार्टी है उसने पंजाब में हुकूमत बना ली। उसके बाद सेनेट के अंदर भी पूरी दुनिया ने देखा कि सेनेट में भी किस तरह अकलियत पे जो अक्सरियत पे अकलियत किस तरह गालब आई, और ये सारी चीज़ें और बिल किस तरह पास होते रहते। तो ये पाकिस्तान में यही जमहूरियत है और यही इसका मुर्तज़ा वहाब साहब को एक तो मेयर जो है कराची मुंतखब होने पर हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं। ज़ाहिर बात है बाद में जब तक अभी तो मेयर ही हैं तो उनका भी सुन लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं मेयर मुंतखब होने के बाद। नाज़रीन ये देख रहे हैं कि मेयर किस तरीके से वो अपनी जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, किस तरीके से अपनी जीत को, और वो किन से इशारे कर रहे थे और किस तरह के इशारे कर रहे थे। तो ये तो सबको पता था कि वैसे इतना ज़्यादा जमहूरियत पर शब खून मारने के बाद ऐसे इशारे बनते नहीं हैं। लेकिन जाहिर बात है वो कहते हैं ना कि वो कोई होती है और वो होती है, और वो समझे या कोई बात ये है कि जमहूरियत के चैंपियन और लंबरदारों की दावे तो फिर भी टाइटल इनके पास ही रहेगा। तो मामला ये है कि फरहान विरक साहब